नमस्कार बाबूलाल शर्मा जी। नमस्कार जी। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार, हमारे दर्शकों को नमस्कार। बाबूलाल शर्मा जी, आपने पटका उतार दिया, टोपी भी उतार दी और इमोशनल होना, पार्टी छोड़ दी, क्या ऐसा हुआ? इमोशनल होना तो ये ऐसा है जी, एक बच्चे की तरह पाले हुए को हमने पार्टी को साथ जुड़े और हम अकेले नहीं, हमारे साथ अब इस जो ये चुनाव अनाउंस हुआ है इसके अंदर हमारे साथी बहुत सारे, हम इकट्ठी हमारी एक टीम थी जिसमें इलेक्शन लड़ने के लिए भी सबसे पहले हमारे बुजुर्ग गांव जाखोद से है, होशियार सिंह सावंत जी है और भूप सिंह जांगड़ा जी है और प्रमोद बसवाना सीसवाड़ से है, बलराम लाडवी है, एक विनोद कारगवाल है लाडवी से। और अब ये तो हमारे पुराने हैं, बहुत पुराने साथी, और वैसे तो बहुत है पुराने, लेकिन इलेक्शन लड़ने वालों में इन्होंने अमनदीप टांडी है। और इनको अगर लड़ाया जाता तो इनके लिए कोई सर्वे की जरूरत नहीं थी, और उससे थोड़ा सा अब नजदीक जो आए थे एक अपने दूसरे जो झाझड़िया साहब है, सतबीर जी झाझड़िया, वो भी 1.5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अपने भूपेंद्र बेनीवाल है, ये भी 6-7 साल से जुड़ा हुआ है। और अब नयों में जो अपने गढ़वाल साहब है, राम प्रसाद गढ़वाल, जो अपने जिला परिषद के फिलहाल 12 गांवों के अंदर चेयरमैन जीते हुए हैं। और हमारे शक्ति लड़की है अब चूड़ी बागड़ियान से शकुंतला, जिसने घर घर जा करके पैदल जा करके, कहीं रिक्शा पर, कहीं बस में, कहीं पैदल जा, उसने इतनी मेहनत की है। अब आई तो इससे पहले, इस सत्येंद्र से पहले आए हुए ये सारे, इन्होंने मेहनत की है घर घर जा करके, इतनी मेहनत। इनमें से अगर दे दिया जाता तो मेरे को पता अंदाजा है कि दिल्ली से टीम भेजने की जरूरत नहीं, सर्वे करने की जरूरत नहीं थी। और 25 जिस दिन से अनाउंस हुआ है उस दिन से पहले 25 दिन पहले सत्येंद्र जी आए थे। तो सत्येंद्र जी जब आए तो जनता, आदमपुर की जनता ने ये कहा कि अब तुम्हारी आम आदमी पार्टी नहीं रही है। हमने कहा क्यों? मैं बार बार यही दोहराता हूं, हमने कहा क्यों भैया, हमारी आम आदमी पार्टी तो जबरदस्त पार्टी है, तो ओरिजिनल पार्टी है हमारी। तो ये कहने लगे अब आम आदमी पार्टी की नहीं, ये जो सत्येंद्र आया है ये टिकट लेकर के आया है और टिकट इसी को मिलेगी। हमने उन्हें क्या, आपको क्या भरोसा टिकट? वो कहने लगे भाई 1000% हमें पता है इस बात का, जो पहले कांग्रेस में टिकट लेकर उसी तरह ये टिकट लेकर के आया है और टिकट इसको मिलेगी। यानी इसका मतलब तो फिक्स करके पार्टी के अंदर शामिल हुए। ये जनता ने काम है, लेकिन हमने हमारे नेताओं के ऊपर भरोसा किया, हमारी पार्टी के ऊपर हम दृढ़ विश्वास से जनता की आवाज को बिल्कुल खारिज कर दिया। हम दिल की मजबूती से, हमारे विश्वास से इसको बिल्कुल खारिज कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब अनाउंस हुआ तो उसी सत्येंद्र का नाम आया। तो अब उसी सत्येंद्र का नाम आया तो वो कहां पहुंचा है, वो मतलब जो मैसेज कहा गया है, जो जनता पहले कह रही थी, हम जिसको इनकार कर रहे थे, और वही काम हो गया। तो अब जनता हमें कहने लगी, ओ आम आदमी घुटने घसाने वालों, घुटने रगड़वाने वालों, हमने तुमको पहले कहा था ये आम आदमी नहीं है, अब आम आदमी को टिकट नहीं मिलेगी, सत्येंद्र ही को मिलेगी। और वो काम हो गया, इससे विश्वास हो गया। तो अब क्या सिचुएशन है आदमपुर उपचुनाव? अब क्या सिचुएशन है, अगर पुराने को दे देते, मतलब एक तो सबसे पहले तो बहुत हमारा हरियाणा के अंदर पहला ये कदम था, इस पहले कदम के अंदर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस तरह पंजाब के अंदर टिकटें बांटी गई थी, लोगों पर उसी बात पर विश्वास था कि केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ऐसे आदमी को टिकट देती है, चाय का ढाबा चलाने वाला, मैकेनिकल, मोबाइल संवारने वाला, कोई रक्षा चलाने वाला, लेकिन जनता के अंदर जानने वाला, मतलब ऐसे आदमी को उठाती है, बिल्कुल जिसके घर में कोई राजनीति नहीं उस घर को उठाते हैं, उसको काम करने वाले को उठाती है। लेकिन यहाँ अगर उठा देती है ऐसे आदमी को, तो हरियाणा के अंदर ऐसा मैसेज जाता, वाह भाई वाह, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक गरीब घर से आदमी को उठा करके चुनाव लड़ाया, लोग बड़े खुश होकर के, जिस तरह पंजाब में वोट डाले थे, पंजाब की तरह यहाँ आदमपुर की जनता वोट डालती और नंबर 1 पर जीत दिलाती, ये हमें विश्वास है। तो आपके साथ क्या पार्टी के पदाधिकारियों ने संपर्क किया? जब अलाउंस हुआ
उससे पहले पार्टी के हमारे जितने भी नेता थे कभी भी हमको विश्वास में नहीं लिया। कभी भी इन्होंने जो पार्टी के जो पदाधिकारी जो हमारे नेता यहाँ पर आए उन्होंने हमको काम करवाने के लिए तो 10-10 फोन करते थे रोज, लेकिन कभी हमारे जो 10-15-20 हम आदमी है जो कमेटी को हैं उनको इकट्ठा करके कभी भी ये नहीं पूछा कि आम आदमी पार्टी के अंदर आप कई सालों से लगे हुए हो, हमें कुछ सिचुएशन बताओ, इसके अंदर आपके आदमपुर में क्या चल रहा है। यानी आपसे कोई सलाह कौन ली टिकट के लिए? बिल्कुल भी कभी इस टिकट के लिए उन्होंने ये भी नहीं पूछा भी आप मतलब क्या हाल है, क्या विचार है, कभी इकट्ठा, कभी आंख से आंख मिलाकर बात नहीं की। और जब टिकट अलाउंस हुई और इसका विरोध हुआ उसके बाद इनका तांता लग गया घर में, आप ऐसे मत करो, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब क्या है, जब टिकट ही अनाउंस कर दिया और हमारी ये बात करें दूसरे की, तो आपने तो जो पार्टी है वो छोड़ दी है, तो दूसरी पार्टी हो तो फिर लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ भाई, उनको जोर नहीं आएगा अब, क्यों पार्टी एक फूट डालो राज करो एक नीति है। वो इसी हिसाब से अगर आम आदमी पार्टी अब दिखा रही थी, जोर दिखा रही थी अपना, अब आम आदमी पार्टी में तो फूट डल गई, तो उनको जरूरत ही नहीं ज्यादा संघर्ष करने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साबित हो गया जी, ये गलत कदम रखा गया है और इस गलत कदम का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, शायद भुगतना ही पड़ेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस पार्टी को ज्वाइन करोगे? आगे हम कोई पार्टी तो सबसे अच्छी यही थी, हमने ज्वाइन की थी और यही सोच के की थी अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के हिसाब से। लेकिन जिस तरह पंजाब के अंदर हुआ, ऐसा अगर यहाँ पर हो जाता तो मैं बहुत अच्छा मानता था। लेकिन हमारे मतलब दिल पे ये एक ठेस लग गई, जो एक अचानक 25 दिन से पहले सिर्फ आया हुआ आदमी, उसको टिकट दे दी और यही लोग कहते थे वही हो गया। तो इससे मतलब जनता भी खफा है सब। अब देख लेना आप, ये आज नामांकन भरा है, कितने का आदमी थे, आप भी वहां पर मौजूद थे। हमें तो ये कहना शोभा नहीं देता, हम आज भी मतलब हमारी पार्टी का आदर करते हैं, कोई और पार्टी में तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो एक विषय पर जाएंगे, हमें विकास चाहिए। अमनदीप टांडी हमेशा हम गड्ढों के अंदर खड़े रहे हैं, कहीं शिविर के अंदर हम घुस गए, पानी के अंदर हम घुसे, हर जगह जगह हम जनता की आवाज उठाते रहे। तो वैसी आवाज को बुलंद करने वाले अगर हमें विश्वास दिलाएंगे, हम आपके विकास करेंगे और आपके जो जनता का विकास है वो हम विकास करेंगे, विकास दिलवाएंगे। और मतलब जो आपके किसानों के बारे में है और के बारे में जो आपको मतलब जो करवाना है वो हम करेंगे, सबके सामने कहेंगे, जनता के सामने कहेंगे और विश्वास देंगे तो उनके साथ। तो अब आम आदमी पार्टी को किस नंबर पे मानते हो? अब तो आम आदमी पार्टी का हम क्या बताइए, तो जनता ही बता देगी, हमारे मुंह से कुछ भी कहना। फिर भी हम मतलब है जो मतलब जो इन्होंने तो कर दिया, लेकिन हम ऐसी गलत बात नहीं करेंगे, ये जनता बता देगी कि किस जगह रहेगी, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आप 6 तारीख को देख लेना किस जगह आएगी। तो ये थे हमारे साथ अमन टंडी जी और बाबूलाल शर्मा जी, आम आदमी पार्टी को जो पार्टी के जो पद पर भी थे उनको छोड़ दिया है, आम आदमी पार्टी को ही छोड़ दिया है। हालांकि अभी तक विचार नहीं किया है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आदमपुर में उपचुनाव का आगाज होने के बाद एकदम आम आदमी पार्टी में इस तरह की बगावती शुरू होना कहीं ना कहीं सत्येंद्र सिंह के लिए हानिकारक हो सकता है। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, क्या इस तरह पार्टी वो दूसरी पार्टी के जितने भी नेता हैं वे भी क्या आम आदमी पार्टी से सबक लेनी चाहिए, क्यों सी पार्टी किस पार्टी को टक्कर दे सकती है, क्या आम आदमी पार्टी को इस तरह की जो खामियाजा है वो आगे भी हरियाणा में भुगतना पड़ सकता है। बने रहिए चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में, धन्यवाद।